आदाब। आप सुन रहे हैं मेरे यानी अरीबा के साथ ऑब्जर्वर पोस्ट पे खबरनामा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस के साथ। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार को झटका, दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाने पर कोर्ट ने लगाई रोक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष पर बड़ा आरोप, बोले पीएम की आवाज दबाने की कोशिश की गई। शुरू हुआ संसद का मानसून सत्र, नीट पर हुआ जमकर हंगामा, राहुल बोले देश का एग्जामिनेशन सिस्टम फ्रॉड। सुप्रीम कोर्ट में नीट पेपर लीक पर सुनवाई, कोर्ट ने एक सवाल के 2 जवाब पर दिए जांच के निर्देश। पेश हुआ इकोनॉमिक सर्वे, जीडीपी ग्रोथ 7% रहने का अनुमान, हर साल 78.5 लाख नौकरियों की जरूरत। केंद्र सरकार का जवाब, बिहार को नहीं मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा। नूह में कर्फ्यू जैसे हालात के बीच निकली ब्रजमंडल यात्रा, पिछले साल हुई थी हिंसा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों को अपनी नेम प्लेट लगाने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर अंतिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर शुक्रवार तक जवाब मांगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में पहला बजट पेश किया। पेश करने से पहले सोमवार 22 जुलाई को मीडिया को संबोधित किया। मोदी ने जून में सरकार बनने के बाद लोकसभा के पहले सत्र में विपक्ष के हंगामे को भी आलोचना की। पीएम ने कहा कि विपक्ष ने अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए संसद के समय का इस्तेमाल किया, देश के प्रधानमंत्री का गला घोटने का प्रयास किया, 2.5 घंटे मेरी आवाज दबाने की कोशिश की। लोकतांत्रिक परंपराओं में ऐसे आचरण का कोई स्थान नहीं हो सकता, इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है। भारत में संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट में हुई गड़बड़ी पर बोल रहे थे। इस दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और उन इस्तीफे की मांग की। शिक्षा मंत्री बोले, मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट का जो भी निर्देश होगा हम उसे मानेंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि देश को दिख रहा है कि परीक्षा सिस्टम में बहुत सी कमी है। शिक्षा मंत्री ने सबकी कमी गिना दी, लेकिन अपनी नहीं गिनाई। हमारा एग्जाम सिस्टम फ्रॉड है। नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में 40 से ज्यादा याचिकाओं पर सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने आज चौथी सुनवाई हुई। कोर्ट ने नीट यूजी में फिजिक्स के एक सवाल के 2 ऑप्शन सही होने पर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि एनटीए को किसी भी हाल में सिर्फ एक ही सही ऑप्शन देना चाहिए था। आंसर की में बदलाव होने से लगभग 4,20,000 स्टूडेंट्स को 4 मार्क्स का नुकसान हुआ। ऐसे में फाइनल टॉपर्स के नंबर पर भी फर्क पड़ा है। इसके लिए कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली की 3 सदस्यीय टीम बनाने को कहा, जो इसकी जांच करेगी। मामले की अगली सुनवाई कल होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आज इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। इसमें कहा गया कि वित्त वर्ष 2025 में जीडीपी ग्रोथ 6.5 से 7% रहने का अनुमान है। सर्वे में हर साल 78.5 लाख नौकरियों की जरूरत की बात बताई गई। केंद्रीय वित्तीय मंत्रालय द्वारा बजट से ठीक पहले संसद के दोनों सदनों में इकोनॉमिक्स में पेश किया जाता है। सर्वे में पिछले 12 महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में हुए डेवलपमेंट का रिव्यू होता है। सर्वे इस बात की भी जानकारी देता है कि इस बार के बजट में क्या उम्मीद की जानी चाहिए। केंद्र ने साफ कर दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल के सवाल पर केंद्र की तरफ से सोमवार को संसद में जवाब दिया गया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अपने जवाब में कहा है कि विशेष राज्य का दर्जा के लिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की तरफ से कुछ जरूरी पैमाने तय किए गए हैं। इसके तहत पहाड़, दुर्गम क्षेत्र, कम जनसंख्या, आदिवासी इलाका, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, प्रति व्यक्ति आय और कम राजस्व के आधार पर ही विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। हरियाणा के नूह में पिछले साल हुई हिंसा के बाद सोमवार 22 जुलाई को कर्फ्यू जैसे हालात के बीच ब्रजमंडल यात्रा निकाली गई। यात्रा का टाइम सुबह 10 बजे का था, लेकिन करीब 3 घंटे की देरी के बाद शुरू हुई। इस 80 किलोमीटर लंबी यात्रा के लिए प्रशासन की तरफ से 5 घंटे का समय तय किया गया, लेकिन यह 4 घंटे में ही पूरी हो गई। वहीं हिंसा की आशंका मद्देनजर प्रशासन ने यहां सोमवार शाम 6 बजे तक इंटरनेट बंद किया। इसके बाद इंटरनेट चालू कर दिया गया।